आज के इस लेक्चर में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पर बेस्ड एनर्जी लेवल डायग्राम्स। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मेन पॉइंट्स क्या हैं। मेन पॉइंट्स है इसका, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं दे कंबाइन टू फॉर्म द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। सबसे पहले एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करते हैं जिनसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलते हैं। सेकंड पॉइंट है कि जितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमें मिलते हैं वो डिपेंड करता है कि कितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं, यानी द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। फिर जितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हमें मिलते हैं उनमें से आधे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं और आधे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। यानी व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन, टू न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म, और उन टू न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में से एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा और दूसरा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसको हम बीएमओ शॉर्ट फॉर्म में से रिप्रेजेंट करते हैं और एंटी बॉन्डिंग जिसको एबीएमओ हम लिखते हैं। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं इनकी एनर्जी हमेशा कम होती है, इसीलिए इनकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होती है देन द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। फिर जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं इनको हम सिग्मा पाई और डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि एंटी बॉन्डिंग को हम सिग्मा स्टार, पाई स्टार और डेल्टा स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स को फिल करने में जो रूल्स इंप्लीमेंट होते हैं, जैसे जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो उसके लिए तीन इंपॉर्टेंट रूल्स, हंट्स रूल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हाफबाउ रूल। तो यही तीनों रूल जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को फिल करेंगे, यही तीनों रूल यहां पर भी इंप्लीमेंट होते हैं। तो ये थे इसके कुछ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मेन पॉइंट्स। लेकिन अब हम ये देखते हैं कि ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होती है ये किस तरीके से होती है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन इट कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जिसको हम LCAO से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज वी हैव द टू इलेक्ट्रॉन वेव्स ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ टू एटम्स A एंड B। लेट जो A एटम की इलेक्ट्रॉन वेव है सपोज वो इस तरीके से है और जिसका जो एम्पलीट्यूड है that is represented by psi A. This is for the A atom. और जो B इलेक्ट्रॉन वेव है उसका एम्पलीट्यूड that is represented by the psi B. Now we have the two conditions. Number one, when the two waves are in phase, जब दोनों वेव एक दूसरे के फेज में है। ये जो ऊपर वाली लोब होती है इसको प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं हम और नीचे वाले को माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। दो वेव्स फेज में होने का मतलब क्या है कि दोनों वेव ओरिजिन से शुरू होके पहले क्रस्ट की तरफ जा रही हैं। इन दैट केस जो रिजल्टेंट होगा दोनों वेव्स का दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ द two electron wave, and that is represented by phi. Phi is equal to psi A plus psi B. Yani if the two electron waves are in phase, then the magnitude of amplitude of the resultant wave is equal to phi, yani the sum of the two. In that case जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेगा दैट इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल।
if the two waves are out of phase, when two waves are out of phase, आउट ऑफ फेज का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन वेव यदि पहले क्रस्ट की तरफ जा रही है, इसका सपोज जो एम्पलीट्यूड है दैट इज साई ए है, और दूसरी जो इलेक्ट्रॉन वेव है ओरिजिन से शुरू होके पहले ट्रफ की तरफ जा रही है दैट इज साई बी। इन दैट केस जो रिजल्टेंट होगा दैट इज इक्वल टू द सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट ऑफ द टू, यानी जो रिजल्टेंट हमें मिलेगा दैट इज फाई डैश, दिस इज इक्वल टू साई ए माइनस साई बी, यानी रिजल्टेंट विल बी ऑब्टेन्ड बाय द सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव्स ऑफ द टू इलेक्ट्रॉन वेव्स। इस तरीके से हमें जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेगा दैट इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमें कब मिलता है? बाय द सब्ट्रैक्टिव बाय द एडिटिव इफेक्ट ऑफ द टू इलेक्ट्रॉन वेव्स, और एंटी बॉन्डिंग कब मिलता है? बाय द सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट ऑफ द टू इलेक्ट्रॉन वेव्स। तो आइए देखते हैं फिर किस किस एटॉमिक ऑर्बिटल के कंबाइन करने से कौन कौन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे व्हेन 1s combined with 1s atomic orbital, जब दोनों एटम के 1s एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करते हैं, हमें पता है जो 1s की जो शेप होती है वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल होती है। ये 1s एटॉमिक ऑर्बिटल है 1 एटम का, और ये भी 1s एटॉमिक ऑर्बिटल है सेकेंड एटम का। इनमें कोई पॉजिटिव, क्योंकि सिमेट्रिकल शेप है तो इसलिए पॉजिटिव और नेगेटिव लोब नहीं होती है, तो इसलिए हम क्या मान लेते हैं, कोई इनके सेंटर से कोई एक इमेजिनरी लाइन पास हो रही है, इनके ऊपर वाली लोब को हम प्लस और नीचे वाली को माइनस मान लेते हैं। तो जब प्लस प्लस के साथ कंबाइन करेगा तो एडिटिव इफेक्ट होगा। जब ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करने पर हमें कुछ इस टाइप के कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे। ये 1s है, क्योंकि यहां पर जो कॉम्बिनेशन है वो अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो रही है, इसीलिए जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमें मिलेगा दैट इज सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहां पर फाइनली जो हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेगा वो कुछ इस टाइप का होगा। ये पहले एटॉमिक ऑर्बिटल की न्यूक्लियाई है, ये दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल की न्यूक्लियाई है, एंड द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज फाउंड टू बी मैक्सिमम इन बिटवीन द सेंटर ऑफ टू न्यूक्लियाई। दोनों सेंटर की न्यूक्लियाई के बीच में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी, क्योंकि अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कॉम्बिनेशन हो रही है तो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेगा। क्योंकि 1s के साथ कंबाइन कर रहा है तो इसलिए ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा सिग्मा 1s। अब दूसरा केस क्या हो सकता है, जब 1s के साथ कंबाइन कर रहा है बट द टू इलेक्ट्रॉन वेव्स आर आउट ऑफ फेज, मींस प्लस माइनस के साथ कंबाइन कर रहा है और माइनस प्लस के साथ कंबाइन कर रहा है। इन दैट केस जो कॉम्बिनेशन होगी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की वो आउट ऑफ फेज होगी। आउट ऑफ फेज होने से जो ऑर्बिटल है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो किस टाइप का बनेगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेगा। और क्योंकि अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कॉम्बिनेशन हुई है इसलिए
ये सिग्मा टाइप का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, बट एंटी बॉन्डिंग है, इसलिए हम इसको सिग्मा स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे 1s। यहां पर क्या होता है, ये नोडल प्लेन है। द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज फाउंड टू बी मिनिमम इन बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द टू बॉन्डेड एटम्स। दोनों के बॉन्डेड एटम के न्यूक्लियाई के बीच में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी दैट इज फाउंड टू बी मिनिमम। अब इसी तरीके से हम दूसरा केस लेते हैं, व्हेन 2pz कंबाइंड विद 2pz, 2s और 2s ये भी दोनों स्फेरिकली सिमेट्रिकल है, तो इसलिए 2s 2s के साथ कंबाइन करेगा तब भी सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s मिलेगा। अब देखिए यहां पर दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं, तो इसलिए दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिल रहे हैं। एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और दूसरा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। सिग्मा 2pz जो ऑर्बिटल है इसको भी हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके भी दो पॉसिबिलिटी है, जब पॉजिटिव लोब के साथ कंबाइन करें और अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कंबाइन करें, उस केस में ये प्लस के साथ कंबाइन कर रहा है और माइनस के साथ अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कॉम्बिनेशन होगी। इन दैट केस क्योंकि अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कॉम्बिनेशन है, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमें मिलेगा वो कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, दैट इज सिग्मा। यहां पर ये माइनस और ये प्लस, ये सिग्मा होगा 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन दूसरा केस क्या हो सकता है, जब दो इलेक्ट्रॉन वेव आउट ऑफ फेज हो, यानी प्लस वाली जो लोब है वो माइनस लोब के साथ कंबाइन कर रही है, उस केस में क्या होगा, उस केस में हमेशा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेगा। परंतु क्योंकि अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कॉम्बिनेशन हो रही है, इसलिए हमेशा एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार मिलेगा। यानी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमें मिलेगा वो कुछ इस टाइप से होगा, दिस इज प्लस माइनस एंड हियर इज द माइनस एंड प्लस। अगेन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मिनिमम in between the nuclei of the two bonded atom and this is represented by sigma star 2pz. Again two atomic orbital combine कर रहे हैं तो दो molecular orbital मिल रहे हैं जिनमें एक bonding है और दूसरा anti bonding molecular orbital है। थर्ड combination है combination of 2px with 2px और 2py with 2py। अब इसमें भी जो px ऑर्बिटल है, सपोज हम px की ले रहे हैं, ये px ऑर्बिटल है, ये भी px ऑर्बिटल है, ये प्लस और ये नीचे प्लस माइनस, ये ऊपर लो प्लस और नीचे माइनस। यानी जब इस टाइप के ऑर्बिटल्स होते हैं तो हमेशा साइड वाइज कॉम्बिनेशन होती है, साइड वाइज कॉम्बिनेशन होती है। और जब साइड वाइज कॉम्बिनेशन होगी तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा मिलेगा, दिस इज पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसपे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अप द प्लेन और डाउन द प्लेन शैटर हो जाती है, फैल जाती है। क्योंकि ये प्लस प्लस के साथ कंबाइन कर रहा है तो ये बॉन्डिंग है, क्योंकि साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है इसलिए पाई है, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे पाई 2px ऑर्बिटल से। इसी तरीके से जब दो इलेक्ट्रॉन वेव आउट ऑफ फेज हो, यानी प्लस वाली
माइनस के साथ कंबाइन करें तब भी ओवरलैपिंग, तब भी जो कॉम्बिनेशन है वो साइडवाइज होगी, परंतु इन दैट केस द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज फॉर्म्ड, जिसको हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस, जिसमें दो नोडल प्लेन होती है, और इसको पाई स्टार 2px से हम रिप्रेजेंट करेंगे। अगेन दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमें मिलेंगे, जिसमें एक बॉन्डिंग होगा और एक एंटी बॉन्डिंग होगा। बिल्कुल इसी तरीके से जो 2py के साथ जब कॉम्बिनेशन करता है तब भी आपको पाई 2py और पाई स्टार 2py मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलेंगे। तो आइए देखते हैं फिर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस है। सबसे पहली बात जो हमने फॉर्मेशन के दौरान बात की थी कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं दे आर फॉर्म्ड बाय द एडिटिव इफेक्ट ऑफ द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जब उनका एडिटिव इफेक्ट होता है phi इज इक्वल टू psi a प्लस psi b, जो हमने बात की थी। इसी तरीके से जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं दे आर फॉर्म्ड बाय द सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट ऑफ द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यानी phi डैश इज इक्वल टू psi a माइनस psi b। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कब मिलते हैं? जब दोनों इलेक्ट्रॉन वेव्स सेम साइन के लोब्स उनकी कंबाइन करती है, और एंटी बॉन्डिंग जब ऑपोजिट साइन की लोब्स आपस में कंबाइन करती है तब हमेशा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेगा। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है इसकी एनर्जी हमेशा कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है, और जब एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो इसलिए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा होती है, परंतु एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से ज्यादा होती है, इसलिए स्टेबिलिटी कम होगी। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं इनमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इंक्रीज करती है इन बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ द बॉन्डेड एटम्स, जैसे हमने अभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन के दौरान रिप्रेजेंट किया था। परंतु जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है दैट इज फाउंड टू बी लेस, यानी वो डिक्रीज करती है इन बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ द बॉन्डेड एटम्स। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम सिग्मा पाई और डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, परंतु एंटी बॉन्डिंग को हम सिग्मा स्टार, पाई स्टार और डेल्टा स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए देखते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम। सबसे पहले हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करेंगे। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन एटम से हुई है। तो यदि हम एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करें, ये सपोज एनर्जी लेवल है, यहां पर ये एटॉमिक ऑर्बिटल है ऑफ हाइड्रोजन एटम, और यहां पर ये दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है ऑफ अनदर हाइड्रोजन एटम। आपको पता है हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होती है, तो ये 1s ऑर्बिटल है, ये भी 1s ऑर्बिटल है। 1s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंगली, बिकॉज हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s1, इसलिए दूसरे हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन भी 1s1 है। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करेंगे तो एक तो आपको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेगा जिसको हम सिग्मा 1s कहेंगे, और दूसरा होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसको हम सिग्मा स्टार 1s कहेंगे। अब यहां पर टोटल इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स के हो गए हैं 2, तो
हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में एक रूल पढ़ा था जिसमें कहा गया था कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स को फिल करने में भी वही रूल इंप्लीमेंट होते हैं जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को फिल करने में इंप्लीमेंट होंगे, यानी हाफबर्ग रूल, हंट्स रूल और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, वो तीनों रूल यहां पर इंप्लीमेंट होंगे। अब दो एटॉमिक ऑर्बिटल में टोटल इलेक्ट्रॉन है 2, सिग्मा यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम है, दैट इज व्हाई 1 इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इसी में आ जाएगा। अब यदि हम कॉन्फ़िगरेशन लिखें, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, सिग्मा 1s2, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन हो गई। फिर बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालें, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है 2, एंटी बॉन्डिंग में है 0, तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1। जितना बॉन्ड ऑर्डर होता है दैट विल गिव द नेचर ऑफ द बॉन्ड बिटवीन द बॉन्डेड एटम्स। इसका मतलब क्या हुआ, H2 मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, और बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव होना, बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। यदि बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव होगा तो जो मॉलिक्यूल फॉर्म्ड होगा दैट इज फाउंड टू बी स्टेबल, दैट इज व्हाई H2 जो है वो स्टेबल है क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव है। फिर यदि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में यदि कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है देन इट इज फाउंड टू बी पैरामैग्नेटिक, बट यदि इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है देन इट इज डायामैग्नेटिक, दैट इज व्हाई जो N2 मॉलिक्यूल है वो डायामैग्नेटिक नेचर का होगा। तो आइए अब इसी बेस पर हम एक H2 का आयन देखते हैं। सपोज H2 प्लस आयन, H2 प्लस आयन कैसे बना होगा, हाइड्रोजन और H प्लस आयन के कॉम्बिनेशन से। इनका यदि हम एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करें तो ये हो गया 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम, 1s हाइड्रोजन एटम के 1s में एक इलेक्ट्रॉन होता है, और ये हो गया 1s ऑर्बिटल ऑफ H प्लस आयन। अब हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, H प्लस आयन का मतलब एक इलेक्ट्रॉन का लॉस, तो इसका मतलब H प्लस आयन में तो यहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो अब इन दो एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से हमें दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिले, जिसको एक को हमने नाम दिया सिग्मा 1s का और दूसरे का हो गया सिग्मा स्टार 1s जो एंटी बॉन्डिंग होता है। टोटल इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में, टोटल इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल में 1 है तो वही इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में आ गया, तो इसलिए बॉन्ड ऑर्डर हो गया हाफ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया +1/2। क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव है सो इसलिए ये मॉलिक्यूलर आयन क्या है, स्टेबल है। परंतु क्योंकि इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है दैट इज व्हाई इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। अब इसी तरीके से यदि हम H2 नेगेटिव आयन की बात करें, H2 नेगेटिव आयन ये कैसे बना होगा, हाइड्रोजन और H आयन के कॉम्बिनेशन से, हाइड्राइड आयन के कॉम्बिनेशन से। एनर्जी लेवल डायग्राम यदि ड्रॉ करें, ये 1s ऑफ हाइड्रोजन एटम और ये 1s ऑफ H नेगेटिव आयन।
हाइड्रोजन के 1s में एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्राइड आयन हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, एक और ऐड हो गया तो यहां इलेक्ट्रॉन हो गए 2। इनके कॉम्बिनेशन से एक मिला हमें सिग्मा 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा मिला सिग्मा स्टार 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स में टोटल इलेक्ट्रॉन है 3, तो इसलिए दो इलेक्ट्रॉन हो गए बॉन्डिंग में और एक इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, एंटी बॉन्डिंग में। इस तरीके से जो कॉन्फ़िगरेशन हो गई वो हो गई सिग्मा 1s2 एंड सिग्मा स्टार 1s1। सो यहां से बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग, दैट इज प्लस हाफ। सो H2 नेगेटिव आयन इज अगेन स्टेबल एंड क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है सो इट इज पैरामैग्नेटिक। अब यहां पर हमने बात की थी कि जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ही वो मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूलर आयन स्टेबल होगा। अब यदि हम H2 नेगेटिव आयन और H2 प्लस आयन को कंपेयर करें तो दोनों का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो प्लस हाफ है। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, आर दे इक्वली स्टेबल? क्या ये दोनों बराबर स्टेबल हैं? नहीं। H2 प्लस आयन is more stable than H2 negative ion. This is because in H2 negative ion there is one electron present in anti-bonding molecular orbital which destabilizes the molecular ion. ये एंटी बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ये इस मॉलिक्यूलर आयन को डिस्टेबलाइज करता है। दैट इज व्हाई इवन दो दे हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू, इवन दो जो H2 पॉजिटिव आयन है जिसके एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है ज्यादा स्टेबल होता है देन द H2 नेगेटिव आयन। आइए अब देखते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेस पर हम ये कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो He2 मॉलिक्यूल है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी जो नोबल गैसेस है वो डाई एटॉमिक स्टेट में नहीं रादर मोनो एटॉमिक स्टेट में ही एग्जिस्ट करते हैं। अब हीलियम मॉलिक्यूल कैसे बना होगा? हीलियम और हीलियम एटम के कॉम्बिनेशन से। हीलियम एटॉमिक नंबर 2 है जिसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2। यदि हम एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करें तो ये है एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हीलियम एटम। सपोज हीलियम एटम आपस में यदि कंबाइन करेंगे तो वो किस तरीके से करेंगे? कुछ इस तरीके से। दिस इज 1s atomic orbital of helium atom and this is another 1s atomic orbital of helium atom. हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये हमने फिल किए, दूसरे हीलियम एटम के भी सेम। और हमने अभी पढ़ा है कि जब 1s के साथ कंबाइन करता है तो एक तो मिलता है सिग्मा 1s दैट इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक मिलता है सिग्मा स्टार 1s दैट इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन हो गए 4। अकॉर्डिंग टू रूल्स हमें ये 4 इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिल करने हैं। पहला इलेक्ट्रॉन 1s में गया, दूसरा भी इसी में जाएगा क्योंकि इस एनर्जी का यही ऑर्बिटल है। फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन यहां पर और फोर्थ इलेक्ट्रॉन भी इसी को फिल करेगा। अब जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन है वो हो गई सिग्मा 1s2 एंड सिग्मा स्टार 1s2। सिग्मा 1s2 एंड सिग्मा स्टार 1s2 ये जो बीच वाले होते हैं, बीच वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल
इनको हम इन ऑर्बिटल्स को हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहते हैं। अब यहां से हम बॉन्ड ऑर्डर निकालें। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ ऑफ Np, यानी इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 है, इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 है, सो बॉन्ड ऑर्डर इज 0। और यदि बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है या बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव होता है तो वो मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूलर आयन स्टेबल नहीं होता है। दैट इज वाई He2 molecule is not stable, यानी ये बनेगा ही नहीं। इस तरीके से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अलावा हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेस पर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि He2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है।